हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो पहले आप नाप समझ लें। तो लंबाई हमारी है 18 इंची और कमर हमारी है 22 इंची। तो दोस्तों 22 इंची कमर को हमने 8 भाग में डिवाइड करना रहता है। अगर बड़ी कमर रहे तो आप 10 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 12 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर छोटी आती है, जैसे जैसे छोटी होती है तो डिवाइड भी आपको कम करते रहना है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों 22 इंची हमारा कमर है, तो इसे हमने 8 भाग में डिवाइड करना है। तो ये हमारा नाप यहाँ पर आता है 2.75 यानी कि 3.25 इंची। तो ये 2.75 इंची हमारी जो प्लेटों की दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्कर्ट में जो हमारी प्लेटें पड़ती हैं, इसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं कि ये दूरी हमारी 3.25 इंची तक की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर में भी हमारा कपड़ा रहता है। इसके अंदर में हमारा जो कपड़ा रहता है, इसे भी हमने नापना रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वैसे कपड़ा 7 इंची आ रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 7 इंची का प्लेट के अंदर का कपड़ा देना है, उसे आपको 8 भाग में मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो जैसे हमें क्या करना है दोस्तों कि हम अंदर में प्लेटों का कपड़ा देना चाहते हैं 7 इंची, तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो ये हमारा हो जाएगा 56। तो 56 हमें एक्स्ट्रा कपड़ा स्कर्ट में घेर के लिए निकालना है। 22 इंची छोड़कर 22 इंची का हम कपड़ा लेंगे और उसके बाद में 56 हम अलग से कपड़ा निकालेंगे। तो चलिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ताकि प्लेटें देने में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जब भी आप प्लेटें देंगे तो आपको 3.25 इंची प्लेटों की दूरी देनी है और 7 इंची आपको प्लेटे के अंदर की मार्जिन रखनी है, यानी कि अंदर में प्लेटों का कपड़ा हमारा 7 इंची का रहेगा। तो ये टोटल मिलाकर ये भी हमने 8 भाग में लेना है और ये भी हमने 8 भाग में लेना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करके बताते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरीके से पहले से डबल फोल्ड में लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पैंट का कपड़ा हमारा है, डबल फोल्ड में हमने इसे इस तरीके से लेना है और 18 इंची हमारी लंबाई है। तो ऊपर में हमारा 2 इंची का बेल्ट लगेगा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची छोड़कर नापेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर हाफ इंची का कपड़ा दब जाएगा। तो 18 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और नीचे में हम 2 इंची की मार्जिन रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम एक पार्ट और लेंगे इसमें, जो कि हम इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे भी आपको इस तरीके से बैठा लेना है और इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पार्ट मिलाकर कटिंग कर ली है। तो फिर से बताते हैं दोस्तों, 22 इंची हमारी कमर है और 56 इंची हमें एक्स्ट्रा घेरा चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले इसे नापेंगे। तो इस तरीके से अगर आप दोस्तों कटिंग करते हैं तो आपकी कटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी और प्लेटें देने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने किनारे वाले भाग को 1 इंची छोड़कर 22 इंची कमर को नापना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ रहा है 22 इंची। अब इसके बाद में हमने 56 इंची से नापना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 22 इंची आ रहा था। यहाँ मार्क लगा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको सही तरीके से इसका समझ में आ सके। तो 22 इंची हमने यहाँ पर नाप लेना है और इसके बाद में हम 56 इंची नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 33 इंची। तो और 1 इंची हमारी यहाँ मार्जिन दब जाएगी। तो 33 इंची टोटल हमारा घेर आ रहा है। तो इसे हम इधर रखते हैं। हमें कितना चाहिए दोस्तों? 56 इंची। अब हम इसका दूसरा भाग लेंगे, जिसमें हम फिर से 33 इंची यहाँ पर रखेंगे, 1 इंची छोड़कर, क्योंकि यहाँ हमारी अंदर में मार्जिन दब जाएगी, क्योंकि किनारे वाला हिस्सा हमारा काफ़ी चौड़ा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 56 इंची घेरा लेना है। 56 इंची लेना है। यहाँ पर भी हम 1 इंची मार्जिन ले लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में 2 पार्ट हो गए। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ में जोड़ेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और सिलाई देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें प्लेटों को किस तरीके से देना है। तो ये टोटल हमारा घेरा हो गया।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लेटों को किस तरीके से देना है वो भी आप समझे। तो टोटल प्लेटें हमें देनी है 8 इंची की, और प्लेटों की दूरी हमें रखनी है 2.7 यानी कि 3.25 इंची की, और प्लेटों के अंदर की मार्जिन हमें रखनी है 7 इंची की। तो स्टार्टिंग की जो भी प्लेट हम देंगे वो 7 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 3.5 इंची। स्टार्टिंग की प्लेट हम यहाँ की देंगे 3.5 इंची, और किनारे इधर की भी लास्ट की प्लेट को भी हमें देना है 3.5 इंची। ये दोनों प्लेटें मिलाकर हमारी एक प्लेट बनेगी, यानी कि प्लेट का हमने आधा हिस्सा लेना है। पहली प्लेट हम कितनी इंची देंगे दोस्तों? 3.5 इंची। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंची में मार्क लगाना है, 1 इंची छोड़कर। इस तरीके से 3.5 इंची में मार्क लगाना है, और उसके बाद में हमने 2.75 में मार्क लगाना है, यानी कि 3.25 इंची में। तो ये हमारे प्लेट की दूरी हो गई 3.25 इंची। फिर हम 7 इंची में मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप 3.25 और 7 इंची में पूरे कपड़े में मार्क लगा लें। और इस तरफ आने के बाद में हम यहाँ पर 3.25 इंची की मार्जिन लेनी है, और यहाँ पर हमने 3.5 इंची की प्लेट देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस कट की सिलाई करते हैं तो आपकी प्लेटें काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। तो यहाँ से फिर आप एक बार समझ सकते हैं दोस्तों, फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंची दूरी दी है, यानी कि 7 इंची का आधा, यानी कि पहली प्लेट हमने 7 इंची के आधे में देनी है, यानी कि 3.5 इंची में। और उसके बाद में हमने प्लेट की दूरी दी है 3.25 इंची, फिर हमने 7 इंची का मार्क लगाया है, फिर 3.25 इंची दूरी दी है, फिर हमने 7 इंची मार्जिन ली है, फिर 3.25 इंची दूरी दी है, फिर हमने 7 इंची मार्जिन ली है, और लास्ट में आकर दोस्तों हमने यहाँ पर हमारी फिर 3.25 इंची दूरी लास्ट में आई है। फिर उसके बाद में एक प्लेट हम यहाँ पर 3.5 इंची की फिर किनारे में देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस कट की प्लेटें देते हैं तो आपकी प्लेटें भी काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी। तो चलिए अब हम इसमें प्लेटें देकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं, फिर से हम आपको दिखाते हैं। 3.5 इंची की हमने प्लेट देनी है। इसे हमने इस मार्क के पास में इस तरीके से पकड़ना है, और इस किनारे वाले भाग को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में इस प्लेट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और यहाँ से प्लेट देना स्टार्ट करेंगे। अब देखें दोस्तों, यहाँ से हमारी 3.25 इंची की प्लेट है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर 7 इंची की प्लेट दी है। तो देखिए दोस्तों फिर से हम आपको दिखा देते हैं। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाने में किसी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने 3.5 इंची की प्लेट दे दी है, और उसके बाद में 3.25 इंची दूरी दी है, उसके बाद में 7 इंची की प्लेट दी है। तो अब इस प्लेट को हमने इस तरीके से मिडिल लेकर आना है दोस्तों। यहाँ पर हम मिडिल लेकर आएंगे। तो 7 इंची का हम यहाँ पर मिडिल में एक मार्क लगा देंगे, ताकि हमें प्लेटें देने में आसानी रहे। तो ये मार्क हम चौक के अलग कलर से लगाते हैं। यहाँ पर हमने ब्लू लगाया है, और यहाँ पर हमने रेड लगाया है, ताकि आपको प्लेटें देने में दिक्कत ना आए। अब ये ब्लू को हमने रेड से मिलाना है इस तरीके से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसी मार्क से हमें प्लेटों को देना है, कम या ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो हमारी जो कमर होगी वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे मिलाना है, फिर हम इस प्लेट को पकड़ेंगे, फिर हमने यहाँ पे इसे मिलाना है। तो फिर हमारी यहाँ पर 3.25 इंची की प्लेट है, और यहाँ पर हमने 7 इंची की मार्जिन ली है। तो यहाँ पर भी हम 7 इंची का मिडिल करेंगे, 3.5 इंची मार्क लगाएंगे लाल चौक से, ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर भी हमने प्लेट को इस तरीके से पकड़ कर, तो देखिए दोस्तों मार्क से ही आपको चलना है, एक पॉइंट का भी आपको प्लेट को घसकाना नहीं है। फिर यहाँ से हम प्लेट को यहाँ पर मिलाएंगे। फिर हमारी यहाँ पर 3.25 इंची की दूरी है, और 7 इंची का हमारे पास में, फिर हम आपको दिखाते हैं, 7 इंची की फिर हमारी दूरी है। तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे लाल चौक से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरे स्कर्ट में प्लेटों को दे देना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि हमने प्लेटें दे दी हैं। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच की प्लेट देनी है। तो उससे पहले हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने सामने की तरफ फोल्ड किया है उसी तरीके से हमने इसे भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर प्लेट को दे देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लेटें यहाँ पर दे दी हैं। सामने की प्लेट हमने 3.5 इंची चौड़ाई में दी है और उसके बाद में 3.25 इंची दूरी दी है और इसके अंदर की मार्जिन हमने दी है 7 इंची। इसी तरीके से हमने सारी प्लेटें दे दी हैं और इसका टोटल हमारा कमर आ रही है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम आपको नाप को भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल कमर हमारी आ रही है 22 इंची। तो 1-2 पॉइंट हमारी ज़्यादा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर हल्की सी प्लेट को खोलकर चढ़ा देंगे तो 1 पॉइंट आपकी यहाँ पर मेकअप भी हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी सी बढ़ भी रही है तो प्लेट आप 1-2 को प्लेटें खोलकर हल्की हल्की घसका दे तो आपकी प्लेट यहाँ पर मेकअप हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई देनी है। ये यहाँ पर हमने 1.5 इंची का पहले मार्क लगा देते हैं ताकि सिलाई देने में हमें आसानी रहे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप टोटल प्लेटों में सिलाई दे दें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने टोटल प्लेटों में सिलाई दे दी है। अब हम इसे उल्टे की तरफ नीचे की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने मार्जिन दी थी 2 इंची की, तो 2 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि प्लेटों को बैठाना है। तो उसके लिए हम एक तो कच्ची सिलाई नीचे की तरफ हम देंगे और जहाँ जहाँ हमारी प्लेटें हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर में हमारी प्लेटें हैं। तो प्लेटों को हिसाब से ही जहाँ जहाँ हमारी प्लेटें बैठेंगी वहाँ वहाँ हम एक कच्ची सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप प्लेटों को बैठाते जाएं। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें प्रेस करने में काफ़ी आसानी रहती है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी प्रेस भी होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से प्लेटें बैठाने के बाद में इसे आप आयरन से अच्छी तरीके से बैठा दें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आयरन में इसे प्लेटों को बैठा दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने ये बकरम ली है जिसकी लंबाई हमने रखनी है कमर कितनी, यानी कि 22 इंची और इसमें 2.5 इंची हम प्लस करेंगे। तो हमें 24.5 इंची बेल्ट को कटिंग करना है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 2 इंची। अब हम इसे इस कपड़े में बैठाएंगे। तो इस कपड़े की जो लंबाई हमने यहाँ पर रखी है वो रखी है 6 से 6.25 इंची। अगर आप बकरम चौड़ी कम लेते हैं तो कम चौड़ाई भी रख सकते हैं। तो बकरम को हमने इस तरीके से बैठाना है। तो 1/2 इंची हमने आगे की तरफ कपड़ा छोड़ना है और नीचे की तरफ भी हमने 1/2 इंची कपड़ा छोड़ना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है और इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बेल्ट लगाने के बाद। अब हमने स्कर्ट को लेना है और जहाँ से हम स्टार्ट इसे कर रहे हैं वहाँ हमें बढ़ती देनी है और पीछे की तरफ हमें इसे इसी के बराबर में रखना है। तो देखिए दोस्तों, एकदम बकरम के बराबर में हम इसे रखेंगे और यहाँ से हम इसे मिलाएंगे।
जितनी हमारी बढ़ती आ रही है वो हम आगे की तरफ रख देंगे और बकरम के किनारे सिलाई देंगे। तो दोस्तों ये हमारा सीधा वाला भाग का है जहाँ पर हमने प्लेटों की सिलाई दी है। तो इस तरीके से हम इसे बैठाएंगे और सिलाई देंगे। अब कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर दें और यहाँ पर पीछे की तरफ पलट लें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों इसे हमने इस तरीके से एकदम बढ़ती वाला जो पल्ला हमारा है एकदम उसके बराबर में फोल्ड करना है और नाखून से बैठाएंगे। दोस्तों इस तरीके से नाखून से बैठा दें, चाहे तो आप प्रेस से भी इसे बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर नाखून से हमने इसे बैठा दिया है। अब हमने इसे बकरम के हिसाब से फोल्ड करना है इस तरीके से और इसमें सिलाई देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमें इस तरफ भी फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हम इसके दूसरी तरफ आएंगे और इसे सीधे की तरफ करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़े की मार्जिन थोड़ी ज़्यादा लेनी है फोल्ड करने के लिए, ताकि ये हमारी कच्ची बकरम है इसमें बाद में जाकर भी मजबूती रहे। तो देखिए दोस्तों अब हमें बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से बैठा देना है। तो यहाँ पर हम नाखून से इसे अच्छी तरीके से बैठा देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसकी सिलाई देंगे। चाहे तो आप इसे प्रेस में भी बैठा सकते हैं। अब हम बेल्ट को सीधे की तरफ करेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, पूरे बेल्ट में दे देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है, पीछे से हमारी सिलाई इस तरीके से हुई है। अब हम इसमें लुपिया लगाएंगे। तो लुप्पी के लिए हमने ये 1.5 इंची चौड़ा कपड़ा लेना है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और इसके किनारे सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने लुप्पी को बना लिया है और इसके दोनों तरफ हमने सिलाई भी दे दी है। अब लुप्पी की जो लंबाई हम यहाँ पर कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे 3.5 इंची। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमने लुप्पियों को किस तरीके से लगाना है वो भी आप समझें। तो यहाँ से आप 4.5 इंची में एक मार्क लगाएं। इसी तरीके से आप दूसरे किनारे से भी 4.5 इंची में मार्क लगाएं और उसके बाद में आपका यहाँ पर आ रहा है 13 इंची। तो 13 इंची को हम इस तरीके से 3 भाग में बांटेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरीके से 3 भाग में बांटना है। तो 3 लेयर का हमारा इंची टेप होगा 1 2 3। तो यहाँ पर आप जब 3 लेयर का आपको 13 इंची का भाग बांटेंगे तो यहाँ पर हमारी जो संख्या निकल कर आ रही है वो आ रही है 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमें इसी मार्क से लुप्पियों को लगाना है। तो लुप्पियों को आपको इस मार्क के पास में बेल्ट के नीचे की तरफ रखना है और सिलाई देनी है। तो दोस्तों आपको पहले इस तरीके से देख लेना है कि हमने इसे कितनी सिलाई देनी है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके एक बार चेक कर लें। तो इसी तरीके से हमें सारे मार्क में लुप्पियों को लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सारे मार्क में लुप्पियों को लगा दिया है। अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक का आएंगे। और ऊपर में हमने लुप्पियों को इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये सिलाई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरे बेल्ट में लुप्पियों को लगा लें।
सारे लुपिया लगाने के बाद में हम यहाँ पर हुक के लिए घर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कपड़े की लंबाई लेनी है 9 इंची और इसकी चौड़ाई 2 इंची ले लें। पहले आप इसे इस तरीके से फोल्ड करें, दूसरी तरफ भी फोल्ड करें। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। अब यहाँ पर हमने इसे बैठाना है। तो इस तरीके से हम इसमें प्लेटें देंगे छोटी छोटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हुक का घर भी बना लिया है। अब हमने स्कर्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें नीचे की तरफ मिलाना है। ऊपर में हमारा बेल्ट लगेगा और यहाँ से हमने 4 इंची में मार्क लगाना है। और देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम इसे मिलाएंगे वो आप समझें। तो इसे भी आपको इस तरीके से खोलना है और इसे आपको इस तरीके से मिलाकर दोनों पल्लों को इस तरीके से खोलना है और सिलाई देनी है। तो एक सिलाई इसमें और दे दें आप, ताकि यहाँ पर आपकी मजबूती अच्छी रहे। तो दोस्तों, ये स्कर्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक बार हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये स्कर्ट बन चुका है। और ये स्कर्ट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।